मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रियो, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आवाज़ है। जब हम उसे अपने दिल में जगह देते हैं तो ये ऐसा है कि परमेश्वर हमारे दिल में रह रहे हैं। जब परमेश्वर हमारे दिल में रहते हैं तब वो हमें अच्छे से गाइड कर सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज का जो संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो आपकी आत्मा की खुराक है। हाँ प्रिय, परमेश्वर का वचन एक अच्छी औषधि है। बाइबल बताती है, नीति वचन 17 अध्याय 22 पद में ऐसा लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। एक बार फिर से मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ ताकि ये आपकी आत्मा में पूरे तरीके से उतर जाए। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। प्रियो, हमें कभी भी नकारात्मक सोच के साथ जीवन नहीं जीना चाहिए। आई मीन नेगेटिव थॉट्स के साथ। डोंट सी और लिसन और वॉच negative things. It will affect your soul with fear. ना तो कोई नकारात्मक बातों को सुने, ना आप नकारात्मक बातों को देखें, क्योंकि जितना अधिक आप नेगेटिव चीज़ों को देखते, सुनते या समझते, उनमें अपना वक्त बिताते हैं, ये सब आपकी आत्मा को डिस्टर्ब करता है और आपके अंदर भय को लेकर आता है। और जब आपके मन में भय आ जाता है तब परमेश्वर की वो औषधि जो आनंद के द्वारा आपके मनों के अंदर होती है, आप खो देते हैं। तब आपके जीवन में केवल परेशानी आती है, क्योंकि मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु यदि औषधि का असर खत्म हो जाए तो मन टूट जाता है, जिससे हड्डियां सूख जाती। इन द सेम वे, कैसे आप इस अच्छी औषधि को जो आपके मन में रहती है आप बनाए रखेंगे? मन का आनंद अच्छी औषधि है। आपको अपने जीवन की देखभाल करनी है। आपको नकारात्मक कार्यों से बचे रहना है। आई मीन आपको नेगेटिव दायरे से बच के रहना है। वी आर हेयर टू लिव अ पॉजिटिव लाइफ। बाइबल सेज गॉड इज पॉजिटिव गॉड। बाइबल बताती है 2 तिमुथियुस 1 अध्याय 7 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ प्रियो, जब हम सकारात्मक सोच से निकलकर नकारात्मक दायरे में जाते हैं, आई मीन जब आप पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव प्रेजेंस में जाते हैं, तभी आपके जीवन में भय को लेकर आता है। सारी दुनिया सोशल मीडिया में है। लोग सोशल मीडिया के द्वारा आज कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्या होता है जब आप अपने मोबाइल फोन पर कोई एक मैसेज रिसीव करते हैं? हो सकता है ये ऑडियो हो या एक वीडियो क्लिप हो, जिसे सुनकर और देखकर आपके मन की शांति गायब हो जाती है, क्योंकि वो कुछ ऐसा ऑडियो या कुछ एक ऐसा वीडियो होता है जो आपको डरा देता है, घबरा देता है, आपके विचारों को बदल देता है। आप जो अभी सकारात्मक थे, पॉजिटिव थे, अचानक आप नकारात्मक विचारों से जुड़ जाते हैं। और न सिर्फ आप नकारात्मक शक्तियों से जुड़ जाते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं, जो आपके अंदर भय को लेकर आती है, मगर आप अपने साथ साथ अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा इसे दूसरों तक भेज देते हैं, जिससे कि और लोग नकारात्मक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, उनके अंदर से भी शांति चली जाती है। ब्रदर सिस्टर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें शांतिवाहक बनाया है। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे को शांति देने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमें इस संसार में एक दूसरे के इमोशंस को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं चुना, डराने के लिए नहीं चुना,
और ना परमेश्वर ने हमें ऐसी आत्मा देकर बनाया, मगर परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है, जो एक दूसरे के इमोशंस का, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखती है। वी आर हेयर टू लिव एज अ पॉजिटिव लाइफ। प्रियो, परमेश्वर पॉजिटिव है। आइए हम अपने आप को जांचते हैं कि परमेश्वर कैसे सकारात्मक सोच के साथ रहता है और कैसे इंसान नकारात्मक दायरे में रहता है। मनुष्य कहता है मुझे डर लग रहा है, परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मनुष्य कहता है मैं जंगल में खो जाऊंगा, मगर परमेश्वर कहता है मैं जंगल में तेरे लिए मार्ग को बनाऊंगा। हम इस एक टेस्ट से, इस परख से ये जान जाते हैं परमेश्वर सकारात्मक परमेश्वर है। मनुष्य नकारात्मक दायरे में ज्यादा रहना पसंद करता है, इस वजह से उसके अंदर भय रहता है और भय उसके जीवन से शांति को चुरा लेता है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, मगर भय नकारात्मक सोच के कारण वो इस औषधि को खो देता है। Then what will happen? उसके सारे दिन दुखों में बीतते हैं, डर में बीतते हैं, आंसू में बीतते हैं। शायद आज आपकी परिस्थिति ऐसे ही है। मेरे प्रियो, आप इन बातों से बचे रहें। आप परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं। प्रभु का आनंद जो एक अच्छी औषधि है आपके मन के अंदर बरकरार रहेगा एंड यू विल बी फ्रूटफुल। बाइबल बताती है कैसे हम सकारात्मक दायरे में बने रहेंगे, पॉजिटिव प्रेजेंस में बने रहेंगे। अगर आप पढ़ें, बाइबल कहती है फिलिपियो 4:8 में, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। इट मीन्स डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, इट विल ब्रिंग यू पॉजिटिव इफेक्ट्स इन योर लाइफ विथ कॉन्फिडेंस। यदि आप सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, यदि आप पॉजिटिव रहते हैं, आप पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव निर्णय लेते हैं, पॉजिटिव कार्य करते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर, यह आपकी सोल में, आपके जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट्स लेकर आएगा, कॉन्फिडेंस को लेकर आएगा, परमेश्वर के आनंद को लेकर आएगा एंड यू विल बी फ्रूटफुल। आप फलवंत होंगे, आप आशीषित होंगे, आप अपने दिल के अंदर सिक्योरिटी को फील करेंगे, सुरक्षा को फील करेंगे। We know in this world people carrying insecurity in their heart because they're living in the negative sources. लोग अपने मनों में, अपने दिलों में असुरक्षा की भावना को लेकर जीते क्योंकि वो अपने आप को नकारात्मक चीजों से जोड़ देते हैं। ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं इसे गवा दूंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, चारों ओर भय ने मुझे घेरा है। नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ब्रदर सिस्टर, आई टेल यू द ट्रूथ, गॉड इज पॉजिटिव गॉड। परमेश्वर पॉजिटिव गॉड है, सकारात्मक सोच रखने वाला परमेश्वर है। यदि आप प्रभु के पास आए तो आपको अपनी विचारधारा को पॉजिटिव करना पड़ेगा। हाउ? व्हेन यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। बहुत से लोग कहते हैं बाइबल कहती तो है कि हमें सत्य बात पर ध्यान देना है, मगर हमें यह समझ में कभी नहीं आता कि उस सत्य बात है क्या। लोग मूवीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उन्हें देखना, उन्हें सुनना गलत नहीं है, क्योंकि उनके देखने से पहले हमें ये पढ़ने को मिलता है कि ये जो दिखाया जा रहा है या बनाया गया है ये काल्पनिक नहीं है, सत्य बात पे आधारित है। तो हमें लगता है वचन का पालन कर रहे हैं, ये सत्य घटना पे बनाई हुई घटना है, तो उसे देखा जा सकता है। पर हम ये कभी नहीं सोचते कि इस सत्य घटना में नेगेटिव सोर्सेस होते हैं, नकारात्मक बातें, नकारात्मक धुनें, नकारात्मक विचार होते हैं जो हमारे अंदर की छवि को बदल देते हैं।
बाइबल कहती है हमें सत्य बात पे ध्यान लगाना है। हु इज सत्य? हु इज ट्रूथ? John 14 verse 6 declare, Jesus said, I am the truth. I am the way, the truth and the life. यीशु मसीह ने कहा मैं ही सत्य हूं, सत्य मार्ग जीवन हूं। ये वचन हमें प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। जो बातें सत्य हैं, परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह सत्य, हमें उनके सत्य वचनों पर ध्यान लगाना है। जो बातें आदरणीय हैं, परमेश्वर की बातों का, उसके वचन का जब हम पालन करते हैं, उसकी आज्ञा को जब हम पालन करते हैं, हम उसे आदर देते हैं। इन्हीं बातों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। जो बातें उचित हैं, परमेश्वर की बातों को छोड़ और किसी की भी बात उचित नहीं होती। जो बातें पवित्र हैं, गॉड इज होली एंड हिज वर्ड इज होली, हिज वर्क इज होली। प्रियो, परमेश्वर पवित्र है, उसके शब्द पवित्र हैं, उसके कार्य पवित्र हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने। जो बातें सुहावनी हैं, जो हृदय में आनंद ले आती हैं, भय को दूर कर देती हैं, वो परमेश्वर का वचन है। लिखा है परमेश्वर ने हमसे ऐसा सिद्ध प्रेम किया कि हमारे अंदर से हर एक भय को समाप्त कर दिया। ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया, हर एक भय समाप्त कर दिया, क्योंकि वो हमसे उत्तम बातें कहता है, प्रेम की बातें कहता है, सकारात्मक बातें कहता है। चेक योर हार्ट, आर यू पॉजिटिव और यू आर कैरिंग नेगेटिव थॉट्स इन योर लाइफ? बाइबल बताती है हमें परमेश्वर के पुत्र पर, उसकी बातों पर, उसकी शिक्षा पर ध्यान लगाना है, क्योंकि वो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं जिनसे परमेश्वर की महिमा होती है। क्या आपके विचार से, आपकी कल्पनाओं से, आपके कामों से परमेश्वर की महिमा होती है? चेक योर हार्ट। आप अपने हृदय को जांचें कि आप एक सकारात्मक सोच के साथ परमेश्वर के संग चलते हैं, और यू ऑल द टाइम डिस्टर्ब इन योर हार्ट। What are you doing? God is positive. परमेश्वर सकारात्मक सोच रखने वाला परमेश्वर है। ब्रदर सिस्टर, आई एनकरेज यू, आप परमेश्वर के वचन का मनन करें, आप प्रार्थना में अधिक समय बिताएं, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, जीवन की भरपूरी है, सकारात्मक सोच की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, उसके वचन का मनन करते हैं, उसके वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं, वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, ये हमारे जीवन में आनंद को लेकर आता है, हमारे मन में एक अच्छी औषधि को लेकर आता है। नकारात्मक सोच रखने के कारण, नकारात्मक विचारधारा को रखने के कारण हम इस अच्छी औषधि को गवा देते हैं, और ये हमें भय से भरता है, हमारे अंदर विश्वास को खत्म कर देता है। ब्रदर सिस्टर, प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, परंतु हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यू आर अ डार्लिंग सन एंड डार्लिंग डॉटर ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 36 सेज, यदि पुत्र हमें स्वतंत्र करे तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। संसार, उसकी वस्तुएं, मनुष्य आपको स्वतंत्र नहीं कर सकते। ये नकारात्मक सोच आपको निकालनी है। ओनली गॉड कैन डू एवरीथिंग फॉर यू इन परफेक्ट वे, विदाउट एनी फियर। परमेश्वर बिना भय के आपके जीवन में सिद्धता के कार्य कर सकता है। बाइबल बताती है, नीति वचन 18 अध्याय 14 पद में, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु यदि आत्मा हार जाए तो उसे कौन सह सकता है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। हमारा मन हमारी आत्मा से जुड़ा है। जब हमारी आत्मा हारती है, हम सब कुछ हार जाते हैं। परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया, हमें जयवंत से बढ़कर बनाता है। आर यू रीडिंग हिज स्क्रिप्चर? क्या आप उसके वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं? आपको इसकी आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को रोज धीरे धीरे बार बार पढ़िए। परमेश्वर से रोज बातें कीजिए,
धीरे धीरे बातें कीजिए, बार बार बातें कीजिए। प्रार्थना और वचन का अध्ययन ये परमेश्वर का वरदान है जो मुझे और आपको दिया गया है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर सुन रहे होते हैं, आप बोल रहे होते हैं। मगर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब आप सुन रहे होते हैं, परमेश्वर बोल रहा होता है। हमें इसे साथ साथ लेके चलना है। परमेश्वर ने वरदान हमें इसलिए दिए हैं ताकि हम सकारात्मक सोच के साथ मजबूत हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर की औषधि को, जो हमारे संपूर्ण जीवन को चंगा रखने का कारण है, बनाए रखें। ब्रदर सिस्टर, डोंट क्राई, आंसू ना बहाएं। प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए आशा है। आप इधर उधर ना ताकें। उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। माई डॉटर, माई सन, आई एम विथ यू। मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। हो सकता है आपके अपने ने आज आपके अंदर भय का कारण बनाया है। लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपके कार्य क्षेत्र में आप असफल हुए हैं और भय ने आपको पकड़ लिया है। आपके जीवन के चारों ओर अंधकार ने आपको घेरा है और आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आप निराश हैं, आप दुखों में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आप ये सोच नहीं पा रहे कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ सकारात्मक कार्य कर सकता है। When you come to cross, जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, क्रूस के पास आएंगे, ये एक सकारात्मक कदम होगा, पॉजिटिव एक्ट होगा। यदि आप ऐसा करते हैं, बाइबल कहती है यदि तुम प्रभु के निकट आओ तो प्रभु तुम्हारे निकट आएंगे। प्रियो, हमें अपना जीवन की रक्षा करनी है थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रियो, हम अच्छे सन ग्लासेस क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम धूप की उस तपन से, उस किरणों से जो हमारी आंखों को खराब कर सकती है, बच सके। दैट्स वाई वी यूज द सन ग्लासेस। प्रियो, इन दिनों में लोग सैनिटाइजर क्यों यूज करते हैं? ताकि वो जम्स से बच सके, कीटाणु से बच सके जो उन्हें बीमार करते हैं। लोग बहुत सी चीज़ों की सुरक्षा अपने जीवन में लेकर आते हैं जिससे कि वो तकलीफ़ों से बच सके। हमें पाप से बचना चाहिए। अपने मोबाइल फ़ोन में लोग पासवर्ड बनाते हैं ताकि कोई उनके अंदर जाकर उनकी खोजबीन ना कर सके। आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में एक पासवर्ड देना चाहिए ताकि शैतान उसे कभी ना खोल सके और आपके अंदर कोई गंदगी ना ला सके। हम अपने कंप्यूटर्स, मोबाइल में एंटीवायरस को यूज़ करते हैं ताकि हमारे मोबाइल और डिवाइसेस खराब ना हो जाए। इन द सेम वे हमें परमेश्वर के वचन को जो एंटीवायरस का कार्य करता है अपने जीवन में लागू करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में शैतान की ओर से कोई वायरसेस कार्य ना करने पाए। देन वी विल लिव एज अ पॉजिटिव हार्ट, पॉजिटिव थिंकिंग, एंड इट विल ब्रिंग अस पॉजिटिव इफेक्ट्स इन अवर सोल, इन अवर लाइफ विद कॉन्फिडेंस। परमेश्वर आपको इसी प्रकार से आशीषित करना चाहता है। वो आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और सेविकाई के जीवन में आपको सकारात्मक आशीष देना चाहता है। जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जीते हैं, वो आपको पॉजिटिव बनाता है, सकारात्मक बनाता है। गॉड इज पॉजिटिव। प्रियो, आवर स्पिरिट डेड व्हेन वी थिंक नेगेटिव। हमारी आत्मा मर जाती है, कमज़ोर हो जाती है जब हम नकारात्मक सोच को अपने जीवन में रखते हैं, नकारात्मक कार्य को अंजाम देते हैं। मगर जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जीते हैं, ये हमारी आत्मा को पॉजिटिव बनाता है एंड वी विल लिव, हम जीते हैं। फिलिपियो 4 अध्याय 4 और 5 और 6 और 7 पद में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सदा आनंदित रहे। हम सदा कैसे आनंदित रह सकते हैं? कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। हम कैसे सदा आनंदित रह सकते हैं? थ्रू हिज वर्ड, परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो कहता है कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। Whether it's hard times and good times, we can rejoice His presence.
अय्यूब का जीवन हमें ये सीखने में सहायता करता है, जब उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी, वो फ्रूटफुल हो रहा था अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, उसके बाल बच्चे आशीषित हो रहे थे, कोई भय का कारण नहीं था। वो परमेश्वर को धन्यवाद करता था, उसकी स्तुति करता था, उसके वचन पर ध्यान करता था। मगर अचानक उसके जीवन में दुखों ने कब्जा कर लिया। उसके बच्चे मर गए, उसकी धन संपत्ति लूट ली गई, उसके दास दासियों को मार दिया गया, उसके जानवरों को लूट लिया गया, और अब उसके शरीर में भी महारोग ने उसे पकड़ लिया। उसकी पत्नी ने भी उसको छोड़ दिया, उसका इनकार किया। उसके मित्र जो उसके साथ विलाप करने आए थे, उन्होंने भी उस पर दोष लगाया। सॉरो आफ्टर सॉरो, दुखों के बाद दुख उसके जीवन में आ गए। मगर अय्यूब ने तब क्या किया? बाइबल कहती है उसने पॉजिटिव बातें की, सकारात्मक विचारों से बातें की। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। जो परमेश्वर से हम सुख पाते हैं, क्या उस परमेश्वर से हम दुख नहीं पा सकते? दोनों ही कंडीशन में, वेदर इज हार्ड टाइम्स एंड गुड टाइम, ही प्रेज गॉड ऑलमाइटी। उसने परमेश्वर को धन्यवाद ही किया। इसी वजह से उसने परमेश्वर का दर्शन पाया। यस, गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम एंड ही सॉ गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी। हालेलुया। क्या आज आप इस प्रकार का जीवन जीते हैं? जब आप आनंदित होते हैं, सुखों का जीवन जीते हैं, देन यू आर प्रेजिंग गॉड ऑलमाइटी। व्हाट विल हैपन जब आप दुखों से, पीड़ा से, कर्जे से, कलेशों से होकर जाते हैं, समटाइम्स आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, देन व्हाट विल यू डू? देयर इज नो गॉड। परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर भला नहीं है। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे ही हैं जो तकलीफ आने पे परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसका इनकार कर देते हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक सोच से भर जाते हैं। इसलिए वो अपने मन की औषधि को खो देते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं, और भय उन्हें जकड़ लेता है। वो अपने जीवन के एक क्षेत्र में असफल होने लगते हैं। माय ब्रदर, माय सिस्टर, गॉड इज पॉजिटिव। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता कि हम दुखों का जीवन जिए, हम इसे खुद अपने लिए बोल लेते हैं। परमेश्वर रोशनी है, यदि आप उसकी उपस्थिति में आए, आप प्रकाशमान हो जाते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहिए, चाहे सुख हो दुख हो, उसके वचन के द्वारा सदा आनंदित रहिए। He will never leave you nor forsaken you. He has promised with us. वो जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव में आपको नहीं छोड़ेंगे। संकट में अति सहजता से मिलने वाला वो सहायक है, वो परमेश्वर है। सदा आनंदित रहिए। बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। प्रभु आपके निकट है, आपके अंदर की कोमलता सभी लोगों पे प्रकट हो। क्यों प्रभु कहते हैं कि आपकी कोमलता सब लोगों पे प्रकट हो। हाँ प्रिय, जब आप सुख और दुख में भी आनंदित होंगे, आपके चेहरे में ये आनंद दिखेगा, तब लोग जानेंगे प्रभु आपके निकट रहते हैं। पर यदि आप सैड हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, डरे हुए जैसे प्रतीत होंगे, लोग जान लेंगे गॉड इज नॉट विद यू। प्रभु ने हमसे वादा किया है, जगत के अंत तक वो सदैव हमारे साथ है। जगत के अंत तक जगत से पहले ही प्रभु हमें ले जाएंगे। प्रिय, क्यों डरते हैं आप? क्यों घबरा रहे हैं? कम टू जीसस क्राइस्ट, ही इज वेटिंग टू ब्लेस यू माय ब्रदर, माय सिस्टर। प्रभु आपको आशीष देने के लिए तैयार है। आज इन नकारात्मक सोच से बाहर आ जाइए। टेक द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को हाथों में ले लीजिए, पढ़िए, मनन कीजिए। उसमें आपके लिए खजाना है, आपके आत्मिक जीवन को धनवान बनाने का खजाना है, आपको अनंत जीवन में पहुंचाने का मार्गदर्शन है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहते हैं। बाइबल कहती है हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलकर ही आशीष प्राप्त होगी। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 11 और 12 पद में ऐसा लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तो बुलाया गया और बहुतों के गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। ब्रदर सिस्टर,
प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप नकारात्मक कार्यों से भागे, आप नेगेटिव बातों से भागे, आप बुराई से भागे, पाप से भागे, धार्मिकता का पीछा करें, भक्ति का पीछा करें, विश्वास, प्रेम और धीरज का पीछा करें, नम्रता का पीछा करें और इसी रीति से अपने विश्वास पे बने रहकर अच्छी कुश्ती को लड़ें और जीते भी, अनंत जीवन को धर लें, प्राप्त कर लें। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष पाई है, परमेश्वर के वचन के महत्व को आप समझ पाए हैं, जो जीवन के हर एक सुख और दुख में आपका मार्गदर्शन करेगा और आपके अंदर अच्छी औषधि को बनाए रखेगा। आइए प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। स्वर्ग के पिता, आज के संदेश के लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ इन लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिन्होंने अपने दिल को खोला है प्रभु और इस वचन को स्वीकार किया है। हाँ प्रभु, ये भय के कारण से पीड़ित हैं क्योंकि उन्होंने आपके वचन के अनुसार जीवन को जीने में ये कमज़ोर हुए हैं। बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, सकारात्मक कामों को अंजाम देने में ये असफल हुए हैं। प्रभु, आप इनके पापों को क्षमा करें। इन सबके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाय के जीवन में चमत्कार को करें स्वामी। इन्होंने आपके संदेश को सुना है, आप चमत्कार करें। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके दास दासियों के लिए जो आपकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु, यदि वो इस एक भय के कारण से होके जा रहे हैं, बहुत सी बात उनको डरा दिया है और इस कारण कि उन्होंने इन बातों पर विश्वास किया है, वो अपने मन के आनंद को, औषधि को खो चुके हैं। मर्सी अपॉन देम लॉर्ड। इसी वक्त प्रभु वो चंगे हो जाए। प्रभु, आप इन सबको एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा दें। आप इन्हें अनुग्रह दें। आई प्रे विद ऑल माई हार्ट, यू फिल देम ऑल विद योर माइटी होली स्पिरिट। आप इन्हें पवित्र आत्मा से भर दें, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दें और चमत्कार को करें पिता। डू मिरेकल्स इन जीसस नेम, डू मिरेकल्स इन देयर लाइफ। आदर महिमा आपको देता हूँ। धन्यवाद ऐसा करने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित हो चुके हैं। बी पॉजिटिव, गॉड इज पॉजिटिव। गॉड ब्लेस यू।